हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर एग्जाम में फुल फुटेड यूनिवर्सल हीलिंग। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ करंट हीलिंग का रीडिंग। ये कलेक्टिव होने वाली है गाइस और जनरल रीडिंग होगी। हर किसी रेजोनेट नहीं होगी, जिससे भी रेजोनेट हो उतना आपको रखना है, बाकी का आपको जाने देना है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, तो हर किसी रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, जिससे भी जितने पर्सन रेजोनेट हो उतना रखना है, बाकी का आपको जाने देना है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ वंड्स, Seven of Cups, water sign Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Seven of Wands, Two of Wands, Eight of Swords. बॉटम में है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका एयर, फायर, वाटर, अर्थ नहीं है यहाँ पे, या अर्थ ये है आपका अर्थ साइन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे या तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को ऑनलाइन, या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग नज़र आ रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर में भी पास्ट में बहुत कंफ्यूज थे इस रिलेशन को लेकर, या फिर आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस और थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं, बिकॉज 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू रही हो, जिसकी वजह से ये इंसान आप ना तो आपको कमिटमेंट दे रहे थे, ना ही आपसे लेट गो कर पा रहे थे। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, बिकॉज यहाँ पर फायर साइन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपकी तरफ ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, बट सीरियस अगर हम कहें तो वो शायद ही नहीं था। ठीक है, बिकॉज ऐसा एक भी कार्ड नहीं आया। 6 ऑफ वॉन्ड्स शायद आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर कहूँ कि करंट एनर्जी में हो सकता है, लेकिन पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, इन द सेंस अगर आपको कुछ नहीं भी कहा है तो भी एनर्जी वाइज इंसान ने आपको काफ़ी कुछ दिया है। इन द सेंस के अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया। ठीक है, आपके 1000 बार बोलने के बाद भी इस इंसान ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, कभी भी आपसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं करी, डिसीज़न नहीं दिया। जब भी आपने ऑप्शंस को क्लियर करने के लिए कहा होगा तो इस इंसान ने या तो चुप्पी धारण कर ली होगी, या फिर ब्लॉक कर दिया होगा आपको। वो भी अचानक से कुछ फिर ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है, या तो अचानक से किसी थर्ड पार्टी के बीच साथ में गया है या गई हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पे हुआ है कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया है। लेकिन सेपरेशन के बावजूद भी यहाँ पर एक इंसान स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहा था और एक इंसान अपनी विक्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था। अब वो आप हैं या आपके पार्टनर, या आपको यहाँ पे समझ लेना है कौन यहाँ पे स्टॉक कर रहा था। अगर आप नहीं कर रहे तो आपके पार्टनर कर रहे थे, या फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, बात अगर मैं करूं यहाँ पर आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशंस में क्या है, तो देखिए बॉटम में है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इधर रख देती हूँ तो आपको क्लियर दिखाई दिया। तो यहाँ पे है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप भी क्लियरिटी चाहते हो एंड देन आपके पार्टनर भी क्लियरिटी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने दोनों की लाइफ में विक्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स से आप थोड़े से कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज आप पास्ट की एनर्जीज़ को थोड़ा सा मे बी कुछ लोग यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज़ को, जैसे कि इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, अचानक से ब्लॉक कर दिया, लेके कंफ्यूज रहा, आपको हमेशा कभी कोई क्लियरिटी नहीं दी। ठीक है, मे बी हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हों आप दोनों के बीच में, ये इंसान आप पे इतना भरोसा ना करते हो, आप पे भरोसा ही ना करते हो।
ठीक है। तो इस वजह से इस इंसान की और आपके दोनों के बीच में हमेशा एक ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है। और कभी भी इस इंसान ने आपको समझने की बजाय यहाँ पर गलतफ़हमी और दूसरों की बातों में आना, ये सब कुछ रखा। लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स से प्रेजेंट में आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपके साथ में क्लियरिटी तो चाहते हैं। ठीक है। और ये आपको क्लियरिटी देंगे भी और लेंगे भी। अगर आपके पार्टनर के मन में शक था कि नहीं आप किसी अदर पर्सन से डील कर रहे थे, आपकी लाइफ में कोई और था, तो ये आपको बताएंगे। ठीक है। और आपसे सवाल भी करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल, बहुत वेट किया है आपने, बहुत ज़्यादा वेट। एस ऑफ कप्स, या तो आप वेट कर रहे थे कि इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन आपको मिले और क्लियरिटी आपके सामने आए। Five of Pentacles, King of Wands, Three of Swords, Sun, Ten of Pentacles, Fool है आपका बॉटम में, Six of Pentacles and King of Swords again. ओके। सो देखिए यहाँ पर जो नज़र मुझे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बेशक आपको पास में हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है इस इंसान की बातों से, एनर्जी से, राग रवैये से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। दैन यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग अब प्रेजेंट में या तो आपने इस इंसान से पास्ट हर्ट की वजह से मूव ऑन करने की कोशिश की या फिर लगभग कर ही लिया, और जब आपने मूव ऑन किया दैन इस इंसान की एनर्जी एकदम से चेंज हुई और जो आप वेटिंग मोड में थे और अब वो रनर यानी कि रनर और चेज़र वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। जो आप पहले इस इंसान के पीछे पड़े थे तो ये भाग रहे थे, अब ये आपके पीछे भागेंगे और आप इनसे भागोगे। मतलब क्योंकि आप में ना ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, आप में काफ़ी बदलाव आएंगे। ठीक है। और वो बदलाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आपको एक सिचुएशंस अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है। वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी गाइस कि आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो आपके साथ में रहते हैं, कहने का मतलब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कौन आपका दुश्मन है। बिकॉज कोई है आप दोनों के बीच में जो आपकी बातें लीक करता है, या फिर कहूँ कि आपके पार्टनर को भड़काने का काम करता है, उनके कान भरने का काम करता है, या करती हैं। मेल फीमेल नो आइडिया। ठीक है। आप खुद पता करें। लेकिन हाँ, कोई तो है आप दोनों के बीच में, पता नहीं क्यों एक चैनल हुआ है मैसेज, कोई तो है आप दोनों के बीच में जो कि कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, और कुछ भी आप दोनों के बीच में अच्छा नहीं है। ठीक है। म्यूचुअल नहीं है आप दोनों के बीच में कुछ भी। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस थर्ड पर्सन का पता लगाएं, बिकॉज वही थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट कर रहा है, दूरियां बना रहा है, सेपरेशन करवा रहा है। ठीक है। तो जाने कौन है वो इंसान और उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से अलग करने की कोशिश करें। ठीक है। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि वो इंसान वो कौन है, वो जो आपसे काफ़ी जेलस है और वो जो आपसे बदला लेना चाहता है आपको आपके पार्टनर से दूर करके। ठीक है। एस ऑफ कप से आपके पार्टनर के मन में बेशक आपके लिए कोई डाउट नहीं है कि फीलिंग है। ठीक है। लेकिन फिर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स से कहीं ना कहीं उनके ऊपर ईगो एक हावी हो रहा है, क्योंकि उनको पास की एनर्जीज क्लियर नहीं हुई जो किसी थर्ड पर्सन ने आपके बारे में गलत बातें बताई हैं। या तो आप खुद आगे बढ़ के इस इंसान से क्लियरिटी ले सकते हैं या इसको दे सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे वो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि एक पर्सन ना शक के तौर पर ईगो दिखा रहा है। कहने का मतलब अगर बोलूँ तो आप दिखा रहे हो इस वजह से गुस्सा क्योंकि आपको किसी अदर पर्सन ने ये दिखाया है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी थर्ड पार्टी ने उस इंसान को ये दिखाया कि आप उनको चीट कर रहे हो। तो यानी बीच में इस इंसान ने गलत फहमियाँ क्रिएट की हैं थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक गिव एंड टेक मिस रहा। ये न्यू बिगिनिंग, रोमांस, प्यार, फैमिली, कमिटमेंट, ट्रू लव, ये सब कुछ मिस रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी की वजह से।
ठीक है, तो आपको सिचुएशंस को समझना है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही है, क्या आखिर कारण रहा है जिसकी वजह से मेरा जो पार्टनर है वो मेरी तरफ नहीं आ रहा है या आ रही हैं। बेशक आप दोनों का फ्यूचर आने वाला बहुत अच्छा रहेगा, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपका जो एक वो कहते हैं ना सामंजस्य पति पत्नी के बीच में, वो बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों का। हमेशा ही आप अंडरस्टैंड करेंगे उनको, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप उनको ट्रू लव देंगे, आप उनको ट्रू लव दोगे। और काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, म्यूचुअल एनर्जीज़। ओके, और आपको समझने की ज़रूरत इसीलिए है यहाँ पर क्योंकि आप अगर चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे ना तो शायद आपकी ज़िंदगी में वो क्लियरिटी नहीं आ पाएगी जो शायद आप डिज़र्व करते हो। इन द सेंस कि जो थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट की ना, आपके पर्सन उसी पे बिलीव करके और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट की एनर्जी को क्लियर नहीं किया गया है। ना तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना आप क्लियर करने को तैयार हो, ना वो करने को तैयार है। लेकिन आपको फिर भी यहाँ समझना है क्या कि आपको यहाँ पे अपनी लाइफ को संभालने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है। किस तरीके से आप अपने लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। अपनी फैमिली इशूज़ थी तो भी मैनिफेस्टेशंस एंड प्रेयर आप लोगों को करनी पड़ेंगी। सन है यहाँ पर, तो बेशक आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने रिलेशन को एडजस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। मैं करीब 3 कार्ड्स निकालूंगी एक आउटकम के लिए। एक लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ कोई 3 कार्ड्स हमें दें। पेज ऑफ कप्स, एम्परर, डेथ। ओके, सो गाइज यहाँ पे बेशक आपके पार्टनर पेज ऑफ कप से आपके साथ में कम्युनिकेशन करेंगे। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो बेशक आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और ये इंसान आपके साथ में अपनी सारी एनर्जीज़ को क्लियर करेंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डेथ कार्ड एंड एम्प्रेस से आपके पर्सन की अगर गुस्सा, नफ़रत या फिर ईगो था तो वो ख़त्म होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। अगर आप चाहते हैं अपना पक्ष रखना तो बेशक रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एनर्जीज़ को क्लियर करें इस इंसान के साथ में तो आप ना करें इस एनर्जीज़ को क्लियर। ठीक है, बताएं, सवाल करें आप। कम्युनिकेशन आने के पूरे चांसेस है, रिकन्सिलिएशन के होने पूरे चांसेस है यहाँ पे। और जो ईगो था, शक था, वो सब यहाँ पे ख़त्म होते दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड है। सो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कैमरा हो गया प्लीज़, सॉरी। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले, इसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा और किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, कैसे नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए अब आपके इंसिस्टर की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप अपनी नीड्स के बारे में, यानी कि अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में कहूँ, जिस कार्ड का कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई डिज़ायर्स हैं, अगर आप समझते हो कि आपकी जो लाइफ है अगर उसको कंप्लीट केवल और केवल आपका पार्टनर कर सकता है, उसके अलावा आपकी ज़िंदगी अधूरी है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिना जान का शरीर, इस टाइप से आपके कुछ डायलॉग्स हैं भारी भरकम। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज बताऊँ, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ना, इस इंसान के लिए अगर आपने इस तरह की एनर्जीज़ रखी कि नहीं, इस इंसान के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है और मैं तो इस इंसान के बिना अधूरी हूँ, तो अपनी डिज़ायर्स को इस इंसान से अलग करके देखें, अपनी लाइफ को थोड़ा अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करें। जब आप अपनी लाइफ को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, देन आप दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, जो कि आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ मेजर चेंजेस लाएंगी, एनर्जीज़ में भी और एक्टिविटीज़ में भी। ठीक है, जैसे ही आप अपनी लाइफ में अपने नीड्स को क्लियर करने में लग जाएंगे, देन यहाँ पे आपकी जो
नॉलेज है, आपकी जो यहाँ पे एक तरीके से जो एनर्जीज ब्लॉक हो रखी हैं वो अनब्लॉक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करना होगा, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना होगा, अपने विचारों को चेंज करना होगा। और विंटर तक में भी आपके यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सब कुछ सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है, सब कुछ एनर्जीज नेगेटिव ख़त्म एंड पॉजिटिव शुरू होते दिखाई दे रहा है। बॉटम में जो कार्ड्स था वो क्या है? ओके, आप जिसको भी फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, जिसको भी आप मानते हैं, जिसके अनुयायी हैं, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनसे अगर उन्होंने आपको कुछ दिया है अच्छा तो उसके लिए शुक्रिया अदा करें, ठीक है। और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया अदा करें, बिकॉज़ वो आपकी ज़िंदगी के लिए शायद ठीक नहीं था, उस जिसकी वजह से उन्होंने आपको वो चीज़ नहीं दी, तो उसके लिए भी शुक्रिया अदा करें आप, क्योंकि कोई भी बात बिना वजह नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।